औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने अभी तक जो मोशन का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया है। तो लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स थे, तो फ़िलहाल हम उनको एक एक करके करते हैं। तो अभी तक हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, Abdul, while driving to school, computes average speed for his trip to be 20 kilometers per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 kilometers per hour. What is the average speed for Abdullah's trip? तो अब्दुल्ला जो होते हैं ये अपने घर से निकलते हैं सुबह, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए है, इनका घर है ये, और इसके बाद ये इनको कहाँ जाना होता है? स्कूल। यहाँ तक मैं लिखूँ, बी जो है पॉइंट बी इनका स्कूल है, ठीक है। तो इनकी जो एवरेज स्पीड रहती है इसमें कितनी है? वो 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक। इसी तरह से ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, इसी तरह से वो इसी रूट पर एक बार फिर से स्कूल से घर की तरफ आते हैं एंड देयर इज़ लेस ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है तो उनकी एवरेज स्पीड बढ़ जाती है। कहाँ कितनी हो जाती है? वो 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो जब वो यहाँ से यहाँ की तरफ वापस आते हैं तो इनकी स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर बनता है, ठीक। तो हमें बताना है कि इनकी एवरेज स्पीड टोटल ट्रिप यानी घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक इनकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर स्पीड का दिया गया है और ना ही हमें टाइम का पता है और ना ही डिस्टेंस का पता है। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट द डिस्टेंस from his home to school कितनी है? वो x, यानी a से b तक जो डिस्टेंस है किसके बराबर है? वो x, ठीक। इसी तरह से b से a तक, अब जब ये स्कूल से वापस घर आएंगे इनकी यही डिस्टेंस एक बार फिर से रहेगी। हम कहेंगे कि x, यानी कि टोटल डिस्टेंस, या मैं कहूँगा कि जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो x है। इसी तरह से जब वो यहाँ से वापस आएंगे वो भी x ही होगी। लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसमें उन्हें कुछ टाइम लगेगा, है ना। डिस्टेंस कवर करने के लिए उनको टाइम लगेगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर इसी के लिए जब वो घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो यानी फ्रॉम होम टू स्कूल लेट द टाइम बी T1 लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जब वो स्कूल घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो उस वक्त उनकी जो डिस्टेंस है वो x है, लेकिन जब हम स्पीड देखते हैं वो 20 किलोमीटर्स पर आवर, उसके बाद वापस जब आते हैं 30 किलोमीटर्स पर आवर हो जाता है वो। इसका मतलब है कि इनको सेम टाइम नहीं लगा होगा। तो सिंपली मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक उनको टाइम T1 लगा होगा। लेट, ये हमने लेट किया जस्ट। तो अब हमें यहाँ पर आराम से इसको निकाल सकते हैं जस्ट। अब जब हमें यहाँ पर डिस्टेंस का पता है, एक्स सपोज रखा हमने वो, इसी तरह से T1, और हमारी जो स्पीड है दैट इज़ 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो अब हम आराम से इनका टाइम निकाल सकते हैं कि इनको कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे देयरफॉर T1 इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? टाइम होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड क्या है यहाँ पे? हमारी एवरेज स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है हमने रखी है यहाँ पे? x है वो। इसी तरह से स्पीड क्या है जब वो यहाँ से वहाँ की तरफ जाते हैं? दैट्स 20 किलोमीटर्स पर आवर। इस तरह से हमारा जो टाइम है जब वो घर से स्कूल की तरफ जाते हैं
तो इनको इतना टाइम लगता है, यानी x/20। ठीक, तो अब हम इसी तरह से जब वो वापस आ जाते हैं वहाँ से, एक बार फिर से लिखेंगे हम टाइम लेट t2 be the time for what, किसके लिए t2 हम रखेंगे टाइम, while coming from स्कूल टू होम। ठीक है, इसके लिए हमने क्या रखा, t2 इसके लिए टाइम है। तो अब हम आराम से इसका भी निकाल सकते हैं, क्योंकि t2 हमारा टाइम है, या हम अच्छे से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या है इस वक्त, सॉरी स्पीड क्या है हमारी, डिस्टेंस तो वही रहेगी हमारी, डिस्टेंस डिवाइड बाय यही स्पीड रहेगी, x डिवाइड बाय स्पीड क्या है इस वक्त 30 km/h। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा जो t1 होता है दैट्स x डिवाइड बाई 20, और हमारा t2 जो बनता है, यानी जब वो वापस आ जाते हैं उस वक्त इनको कितना टाइम लगता है, x/30। अभी तक हमें अच्छे से ये पता नहीं चला है कि उनको कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो हमें चूँकि टाइम को यहाँ पे निकालना भी नहीं है, हमें सिर्फ जस्ट क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है इनकी। ठीक, क्योंकि जब हमने इनका टाइम यहाँ से स्कूल तक और स्कूल से घर तक जो हमने निकाला अभी यहाँ पर, तो अब हम जो कि आराम से लिख सकते हैं कि इनको टोटल टाइम कितना लगा होगा। फिर टोटल टाइम किसके बराबर होगा, ए से बी तक और बी से ए तक वापस आने में, क्योंकि ए से बी तक उनको कितना टाइम लगता है, x डिवाइड बाई 20, यानी कि हमारा जो t1 है। इसी तरह से फिर उनको स्कूल से घर आने तक उनको कितना टाइम लगा होगा, वो t2 होगा। ओके, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर t1 क्या है हमारा, x डिवाइड बाई 20 प्लस t2 किसके बराबर है, x डिवाइड बाई 30। देखिए यहाँ पर इनका लिखेंगे हम, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इनका, 30 इंटू एक्स किसके बराबर आएगा, 30x प्लस 20 इंटू एक्स 20x। ठीक, डिवाइड बाय लास्ट पे यहाँ पे 2 जीरोज आ जाते हैं, 3 2 जार 6। ठीक, तो कितना बनेगा ये, 30 प्लस 20 हुआ 50x डिवाइड बाई 600। फिर से यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे, 0 और 0 कट हो जाएगा, 5 1 जार 5 और फिर 5 12 जार 60। सो हम कहेंगे 1x, और सिंपली क्योंकि 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ ऊपर x लिख सकते हैं, यानी x डिवाइड बाई 20 इनको टोटल टाइम लगता है। ठीक, टोटल टाइम जो हमें लगा कितना, x डिवाइड बाई 20। तो अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें टाइम का पता चला और अब हमें किसका पता है, और स्पीड का भी पता है। तो अब हम इनका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या यहाँ पे और चाहिए था, हमें डिस्टेंस भी। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक उनको आने में कितना टाइम लगा था, डिस्टेंस कितनी थी, x। इसी तरह से यहाँ तक वापस आने में उनको एक बार फिर से वही x जो लेंथ है इसकी, या डिस्टेंस जो है वो है x। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो x प्लस x जो है ये हमारा किसके बराबर आएगा, क्योंकि a से b तक में x और b से वापस आने में a तक वो भी x है। तो इस तरह से x प्लस x 2x, ये हमारा टोटल टाइम, ये हमारी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं कि इनकी एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल ट्रिप, यानी फुल ए से बी तक और बी से ए तक, यानी घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक कितना टाइम लगेगा। अब तो अब हम इनकी एवरेज हमें निकालेंगे, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारी 2x, टोटल टाइम कितना है x डिवाइड बाई 12। ठीक, उसके बाद फिर चूँकि 2x अपनी ही जगह रहेगा, क्योंकि ये x जो है ये इसका 12 का है, तो इसीलिए 2x के नीचे हम 1 लिखेंगे, सिंपली 1 लिखेंगे, क्योंकि ये x जो है ये किसका है, ये 12 के साथ है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे x डिवाइड बाई 12। तो जब हम इनको ऐसे लिखना होगा, जब
इन 3 डिवाइड में होते हैं तो इनको क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल बन जाता है। x/12 का क्या है, 12/x है ना। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर x और x जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो एवरेज स्पीड है 12 2 ज़ार 24 किलोमीटर्स पर आवर। तो हम कहेंगे कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो आंसर जो है हमारा दैट्स 24 किलोमीटर्स पर आवर। इसी के साथ फिर और एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर। मैंने लिख के रखा है क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? एक मोटर बोट होती है, ये रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी जब ये कहा गया हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब होता है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, हमारा u जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। उसके बाद ये एक्सेलरेट कर जाती है इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके अलावा फिर टाइम भी लिखा गया है यहाँ पर फॉर 8 सेकेंड्स, यानी कि हमारा जो टाइम है दैट इज 8 सेकेंड्स। तो हमें क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बतानी है, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हमें बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा, यानी ये एक्वायर करने में, या सॉरी कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, यानी इस टाइम को लेकर, या इस जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हमें दी गई है। क्योंकि हमें पता है कि हमने इससे पहले इक्वेशन की जो मोशन की जो इक्वेशंस पढ़ी थी, एक क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, इसी तरह से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसी तरह से s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ 80 स्क्वायर। चूँकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, हाउ फॉर डज द बोट ट्रैवल। ठीक है, तो चूँकि जो पहली है इसमें डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट या डिस्टेंस मेंशन नहीं किया गया है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, डिस्टेंस है इसमें s है ना। लेकिन यहाँ पर हमें चूँकि टाइम दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर t मेंशन नहीं किया गया है, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को भी यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है, टाइम का भी पता है, एक्सेलरेशन का भी पता है, तो इसीलिए हम कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, s इज इक्वल ut प्लस 1/2 ऑफ 80 स्क्वायर। मैं लिखूंगा s इज इक्वल u क्या है हमारा, वो 0 है, t किसके बराबर है 8, यानी मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, प्लस 1/2 ऑफ a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन क्या है हमारी 3, और t स्क्वायर मीन्स है ना, टी स्क्वायर इक्वेशन है यहाँ पर टी स्क्वायर, तो टी क्या है हमारा 8, यानी कि 8 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 8 8 ज़ार 64। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यहीं पर हम, s इज इक्वल 0 इंटू 8, तो 0 ही आएगा वो, और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसका यहाँ पे ये कैंसिल किया, तो अब क्या बचा यहाँ पर 3 इंटू 32। तो इस तरह से हमारा जब यहाँ पर, क्योंकि 0 इसके साथ ऐड होगा तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अब 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, यानी 96, लेकिन क्या मीटर, चूँकि हमें डिस्टेंस बतानी है तो इसीलिए यहाँ पे ये 96 मीटर्स इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये 2 क्वेश्चंस आज इसमें हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चंस अगले क्लास में देखेंगे। तो आप इनका फिर से वहाँ पे एक बार फिर से कीजिएगा, इनको आप कीजिएगा घर में। तो अगर आपको समझ नहीं आओगा तो प्लीज़ मुझे इस पर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा। चलो फिर कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।